हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी, जादुई आम के पेड़ की कहानी। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह बहुत प्यारी और चंचल थी, लेकिन बाकी बड़े पक्षी उसे कमज़ोर समझते थे। वह अक्सर अकेली बैठकर सोचा करती कि काश उसके पास भी कोई ताकत होती जिससे वो जंगल में अपनी पहचान बना पाती। इस जंगल में एक विशाल आम का पेड़ था, जिसके फल सोने की तरह चमकते थे। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि एक जादुई आम का पेड़ था। कहा जाता था कि जो कोई इस आम को खा ले उसे कोई भी एक अद्भुत शक्ति मिल जाती थी। लेकिन इस पेड़ पर पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि इसकी रखवाली एक चालाक लोमड़ी करती थी। लोमड़ी बहुत दूर थी और अब तक किसी को भी पेड़ के पास नहीं जाने दिया था। एक दिन चिड़िया ने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह इस जादुई आम को हासिल करेगी। वह उड़कर पेड़ के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने एक डाल पर बैठने की कोशिश की, लोमड़ी ने उसे देख लिया। अरे छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लोमड़ी ने हंसते हुए पूछा। चिड़िया ने सोचा कि अगर वह सीधे आम लेने की बात करेगी तो लोमड़ी उसे भगा देगी, इसलिए उसने चतुराई से कहा, मैं बस तुम्हारी तारीफ करने आई हूँ। पूरे जंगल में कहा जाता है कि तुम सबसे होशियार हो और ताकतवर हो। लोमड़ी यह सुनकर खुश हो गई और गर्व से मुस्कुराई। वह चिड़िया की बातों में आ गई और अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाने लगी। इस बीच चिड़िया ने मौका देखकर एक पका हुआ आम तोड़ लिया और तेजी से उड़ गई। जब तक लोमड़ी को इसका एहसास हुआ, चिड़िया दूर जा चुकी थी। चिड़िया ने आम का एक टुकड़ा खाया और अचानक उसकी आवाज जादुई हो गई। अब जब भी वह कोई गीत गाती, पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता। उसकी आवाज इतनी सुरीली और मोहक थी कि जो भी उसे सुनता उसकी सारी थकान और दुख दूर हो जाते। धीरे धीरे चिड़िया पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई। बड़े पक्षी जो पहले उसे कमजोर समझते थे, अब उसकी मधुर आवाज की प्रशंसा करने लगे। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करने लगे, लेकिन चिड़िया ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसने हमेशा अपनी मधुर आवाज से दूसरों की मदद की। वह बीमारी जानवरों को गीत सुनाकर ठीक करती, उदास जानवरों को खुश करती और जंगल में शांति बनाए रखती। इसी तरह एक छोटी सी चिड़िया ने अपनी चतुराई और हिम्मत से न सिर्फ जादुई आम पाया, बल्कि पूरे जंगल का दिल भी जीत लिया। अब वह अकेले नहीं थी, बल्कि सभी प्रिय बन चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और साहस से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। असली ताकत शारीरिक नहीं, बल्कि बुद्धि और अच्छे व्यवहार से होती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।